हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 हिंदी चैप्टर 7 जिसका नाम है साइकिल की सवारी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी। क्या यह धारणा सही थी? आंसर, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। लेखक सोचते थे कि हम दुनिया का सब काम कर सकते हैं लेकिन साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हैं। यह लेखक की धारणा गलत थी। इसीलिए गलत थी क्योंकि लेखक साइकिल चलाना सीख सकते थे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की। कहने का मतलब हुआ कि साइकिल सीखने से पहले यह जो है क्या क्या प्रिपेयर किए। आंसर, लेखक ने साइकिल चलाने के लिए पुराने कपड़ों की मरम्मत कराई, क्योंकि लेखक को लगा कि साइकिल जब चलाएंगे तो गिरेंगे तो नए कपड़े फट जाएंगे। इसीलिए उन्होंने पुराने कपड़े की मरम्मत कराई। बाज़ार से जाकर जंबक खरीदे। जंबक यानी हैंडी प्लस, कि जहाँ यदि मान लीजिए गिर गए, जहाँ चोट लगने वाले स्थान पे जंबक लगा लेंगे। मिस्त्री से साइकिल भी उधार मांग लिए और खुले मैदान की तलाश की। इसीलिए खुले मैदान की तलाश की ताकि वहाँ भीड़ भड़ाका ना हो। और उस्ताद को भी अग्रिम यानी पहले फीस देकर तैयार कर लिए कि आप हमको साइकिल सिखा दीजिएगा। ठीक ना, अग्रिम फीस का मतलब होता है पहले फीस दे देना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है कि लेखक के झूठ का पोल कैसे खुल गया। लेखक के झूठ की पोल कैसे खुल गई। आंसर, लेखक ने जब झूठ बोलकर दुर्घटना का दोष तिवारी जी पर लगाना चाहा तो उसकी पोल खुल गई। तो लेखक का एक्सीडेंट हो गया था और लेखक सारा जो है दोष तिवारी जी पे लगाना चाह रहे थे। तिवारी जी ऐसे, तिवारी जी वैसे, वो वहाँ वो यहाँ। और जिस टमटम से, जिस तांगा से उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी पत्नी उसी पर बैठी हुई थी और इससे उसका पोल क्या हो गया, तो खुल गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसने किससे कहा कितने दिन में सिखा देगा। तो लेखक, आंसर हो जाएगा लेखक ने तिवारी जी से कहा यह बात। ख नंबर दिया है, नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। यह किसने कहा? तो लेखक ने उस्ताद से कहा। गो नंबर, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सकें। तो यह बात लेखक की पत्नी ने लेखक से कही कि मुझे तो आशा ही नहीं है कि आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे। घ नंबर, हम शहर के पास सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। यह बात लेखक ने उस्ताद से कहा था कि हम बाज़ार में नहीं सीखेंगे, मैदान में सीखेंगे। एक मिनट रुक जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्याकरण सेक्शन से दिया गया है, जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा दिया गया है मैदान में डटे रहना। तो आंसर होगा इसका, लेखक मैदान में डटे रहने का निर्णय किया। क्या किया? तो निर्णय किया। ख नंबर दिया गया है मैदान मार लेना। मैदान मारना यानी बाजी मारना। आंसर, किसी भी विद्या को सीखने में नियंत्रित ढंग से कार्य करने वाले मैदान मार लेते हैं, यानी बाजी मार लेते हैं।
गो नंबर हाथ पाँव फूलना। तो आंसर होगा लेखक के झूठ का पोल खुलते ही लेखक के हाथ पाँव फूलने लगे। घ नंबर दांत पीसना। लड़के के छींक सुनकर लेखक दांत पीस कर रह गए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है 2 नंबर का आ रहा है कि उदाहरण के अनुसार 2 वाक्यों को एक वाक्य में बदलिए। जैसे पहला देखिए को नंबर दिया गया है, श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाया, पहला वाक्य। हमारी तरफ देखा, दूसरा वाक्य। और दोनों को एक में जोड़े, श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाकर हमारी तरफ देखा। खो नंबर उसी समय मशीन मंगवाया, उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इसका हो जाएगा उसी समय मशीन मंगवा कर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। ग नंबर उस्ताद ने हमें तसल्ली दी, चले गए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, उस्ताद ने हमें तसल्ली देकर चले गए। घ नंबर साइकिल का हैंडल पकड़ा, चलने लगे। तो वह साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे। तो इस अध्याय में टोटल इतना ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करें। जय हिंद।